वीर बेटा अब सवेरे सवेरे तक मत करो, अखबार पढ़ने दो। अच्छा जी, जरा सा हॉस्टल जा गई, अपनी सबसे फेवरेट बेटी को भूल गया। मुझे फंसना है क्या अपनी सबसे फेवरेट बेटी को भूलकर? झूठ बोल रहा नहीं। है, भूल गए। अरे वीर के साथ बच्चे। सरप्राइज मम्मी थी। अच्छा बेटा चक्कर आ जाएंगे। कैसे हो आप? मेरा बच्चा अच्छी हूँ। आने से पहले कम से कम एक फोन तो कर देती। तो फिर सरप्राइज कैसे होता? हाँ। कंचा? चलो, ये तो क्लियर है कि घर में मुझे सबसे ज्यादा मिस किसने किया। तुझे नहीं पता कंचा, मैंने तेरा कितना वेट किया, कितना मिस किया तुझे। मैंने भी यार। कंचा दी। हाय मदद। कैसा है तू? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। कंचन दी। भैया, पता है हॉस्टल में सबसे ज्यादा मैंने आपके खाने को मिस किया। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। अब आप आ गई है ना, तो आज बनाते हैं कुछ स्पेशल सबके लिए। बिल्कुल। अरे ये बता तू अचानक कैसे आ गई और तेरा सामान कहाँ है? यहाँ है। विक्रम? आराम से आराम से। कंचन का सामान तुम्हारे पास कैसे? नमस्कार। अरे पापा, इतना बड़ा सरप्राइज देना था तो कोई तो चाहिए था ना अपनी टीम में। मैंने ही विक्रम से बोला था कि इसे सीक्रेट रखे, राइट? आई एम रियली सॉरी, मैंने ये सबसे छुपाया, स्पेशली सुमन तुमसे भी छुपाया। वो क्या है ना, कंचन मेरी पक्की दोस्त है, अगर ये सरप्राइज स्पॉइल कर देता ये बहुत मारती मुझे। ऑफ कोर्स मारती, कोई शक? या कंचा, तूने आते। अरे मैं क्या करूं, अगर विक्रम वेट नहीं कर सकता था अपने लव लाइफ के बारे में जानने के लिए। अरे मैंने कब, ये इसने जबरदस्ती। चुप बैठो। अगर मेरे साथ चक्कर चला लिया होता ना, जब मौका था तुम्हारे पास, तब ऐसे टैरो कार्ड से पढ़ पढ़ के नहीं जानना पड़ता। अब क्या करूं, हो गई गलती, तुम बता दो। पिक का कार्ड ना हो। दिस वन ओके। ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग। अबे यार ये क्या आ गया, अब अपने प्यार के लिए तलवारबाजी करनी पड़ेगी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं फौजी थोड़ी हूँ। इतने ड्रामेटिक मत बनो, बस थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी तुम्हारी लव लाइफ। कोई और भी है रे इसमें? क्या बकवास है, ऐसे कार्ड्स देख के थोड़ी मुझे ना। पता है कि वो तीसरा कौन है। अरे सुमन ने ऐसे रिएक्ट किया, इसका मतलब यही आएगी बीच में, तेरे और मेरे प्यार के। कंचा, ये क्या तरीका है? अरे रुक ना, क्या पता लाइफ में कब सच्ची प्यार का कॉल आ जाए। और मैं भी तो देखूं कौन आ रहा है हम दोनों के बीच। हेलो 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 आवाज तो सुनी सुनी लग रही है, पर हेलो ओके बस हेलो, हाँ 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ऑलराइट, आई विल सी यू, बाय बाय। तो मैं तो चला अपने स्पेशल दोस्त से मिलने, लेकिन तू पार्टी में ना जान डालने के लिए पूरी प्लानिंग कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और पार्टी की असली जान कौन है? तू। समझी? कोई आनाकानी नहीं। चल सी यू बाय बाय। मन तो नहीं कर रहा, पर अभी मुझे भी जाना पड़ेगा। तो छुट्टी पे है ना सुमन? हूँ तो, पर एक पेशेंट के इलाज की ड्यूटी पे लगा दिया मुझे। कौन? कोई हैंडसम है या? एक्चुअली कंचा, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है, पर अब शाम तक वेट करना पड़ेगा। हाँ अभी चलती हूँ, बाय बाय। सी यू लेटर एलिगेटर। और जब मैंने लड़की की आवाज सुनी ना, तो ऐसा लगा कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया। अरे नहीं, वो मैंने बताया था ना, मेरी स्पेशल फ्रेंड। हाँ सब समझ रहा हूँ। अरे कुछ नहीं यार, बस वो उसकी बहन भोपाल आई है, सुबह तो एयरपोर्ट गया था बस पिक करने। जीजा साली बॉन्डिंग टाइम, वैसे बिल्कुल सही मूव है। पहले बहन को इम्प्रेस करो और उसके थ्रू अपनी वाली। वैसे तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ मेरी छोड़ो यार विक्रम, तुम अपनी बताओ। तो सुनो, अगले हफ्ते ना मेरा बर्थडे है,
ठीक है? पार्टी प्लान की है मैंने और तुम्हें पर्सनली इनवाइट करने आया हूँ मैं। जरूर आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे वकील साहब का, पक्का हूँ। और हाँ, एक बात और, मेरी वाली तो आ ही रही है और तुमने बताया था कि तुम्हारी वाली का सीन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर फिर भी कोई चांस हो या मैं कुछ कर सकूं। मेरे और उसके रास्ते तो अलग अलग हैं यार। यार एक बात पूछूं, तुम्हें देख के लगता नहीं यार कोई लड़की तुम्हें धोखा देगी, तो फिर ये कैसे हो गया? अपने पास्ट के बारे में हम किसी से बात नहीं करें, किसी से भी नहीं। उस पास का ढिंढोरा पीटने में मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। अगर तुम कुछ ज्यादा ही सोचो ना श्रवण, तो ये खुद को समझाओ, मुझे नहीं। यार विक्रम, मुझे ना लाइफ ने आज तक बस एक ही बात सिखाई है कि पुरानी बातें और पुरानी जख्म, उन्हें भूल जाना ही बेटर है यार। बाय द वे, सेलिब्रेशन टाइम है, दोस्त का बर्थडे है। नहीं चाहिए, कितनी बार बोलूं? ये लोन वाले भी ना देखते नहीं है आदमी क्या कर रहा है, कहाँ पे है, किसी भी वक्त फोन करते हैं। टाइम तो मैंने भी नहीं देखा और सुमन को इतनी रात को कॉल करके पता नहीं क्या क्या बोल दिया मैंने। सो नेक्स्ट वीक पक्का? डन यार। देखा, एक दिन डॉक्टर की बात मानी तो फर्क दिख रहा है ना। कल के मुकाबले काफी इम्प्रूवमेंट है। गोल ठीक होना नहीं, इस शहर से निकलना है, और उसके लिए तो मैं किसी की भी बात मान लूं। डॉक्टर क्या चीज है? ऐसे ही अपने गोल्स को फॉलो करते रहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जिससे प्रोग्रेस जल्दी होगी। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, ट्राई करो। रुको, ऐसे नहीं करना है, ऐसे। धीरे धीरे रोटेट करना है। अब खुद ट्राई करो। अगर ऐसे हाथ रखे रहोगी तो कैसे कर पाऊंगा? इसमें 5 और एक्सरसाइजेस लिख रही हूँ। दिन में 3 बार करना और 2 दिन बाद आकर चेकअप करवा लेना। और अगर मैं ये एक्सरसाइज ना करूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हें होगी, और तुम्हारा भोपाल से निकल जाने का प्लान डिले हो जाएगा। और कोई सवाल? नहीं, थैंक यू। आई एम सॉरी, पर कल इतनी देर रात को फोन नहीं करना चाहिए था मुझे। इसमें गलती तुम्हारी नहीं थी। जिस तरह से तुमने मुझे कॉल किया था, मैं समझ गई थी कि तुम्हारा मूड कैसा था। पूरी तरह से धुत थे या फिर? मैं नहीं तो वो बस कभी कभी दोस्तों के साथ। पर मैंने जो बोला ना, श्रवण, मैं सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर ही नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें अच्छे से जानती भी हूँ। और ये गलतफहमी मुझे भी थी कि मैं लोगों को जानता हूँ, पर मैंने उनका असली चेहरा देखा जो दिखाता कुछ और करता कुछ और है। श्रवण, तुम अगर मैं चाहता ना तो आज हमारे पुराने किस्से खोल सकता था किसी के सामने, पर मैंने ऐसा नहीं किया। उम्मीद तो नहीं है तुमसे, पर कोशिश करना कि अपना प्रॉमिस ना तोड़ो और हमारे बारे में किसी से बात ना ही करो।
चलिए भाई हाँ साहब, जी। आप लोगों ने सब देख लिया ना अच्छे हाँ, से? देख लिया। ठीक है फिर। मीना जी बड़ी जल्दी में लग रही है, वरना इतना बड़ा घर है, बड़े ध्यान से देखते हैं हम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाह रही थी कि आप जल्दी जल्दी सारा घर देख ले। वो क्या है, पीछे ग्रिड पे काम चल रहा है, लाइट चली जाती है। घर तो पसंद आया, पर आगे की बात? बातों का क्या है, फोन पे कर लेंगे। भाभी जी हम। अच्छा, आने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। कितने दिन के लिए गई थी मैं? कौन है ये सब नए लोग? अरे कंचा, ये तो चाचू के दोस्त थे जिन्हें इतना प्यार आ रहा है उनपे कि कल मिलके गए और आज फिर आ गए। हाँ, फिर आ गए। मिलना था, क्यों नहीं आ सकते क्या? अरे बच्चा पार्टी, ये सब क्या लाए हो? हाँ? पापा, अब हम लोग बड़े हो गए हैं। हाँ, और बड़े होकर बचपन के समोसे, कचौड़ी, जलेबी सब साथ लाए। और हम नाश्ते के साथ चाय भी लेकर आ गए। तुम दोनों बहनों ने पुरानी वाली रौनक ला दी इस घर में। आज मैं सारे परिवार को देख के इतना खुश हूं कि मैं बता नहीं सकता। अरे खुश क्यों नहीं होगा चाचू? और वैसे भी आपके शेर पुत्र को क्या होना है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तू अपने चाचू की फिक्र मत कर। और वैसे भी जब भी उदास होता हूँ तो तुझे याद कर लेता हूँ। चाचू, आप अकेले बैठे हैं क्या? अकेले कहाँ? तेरा भेजा हुआ इतना प्यारा तोहफा है, इसको देख लेता हूँ, ऐसा लगता है तू मेरे साथ है। और तेरे अलावा मुझे फोन करेगा कौन? कौन है मेरा हाल पूछने वाला? मतलब अभी तक आपकी चाची से बात नहीं हुई? 3 साल हो गए यार उसकी आवाज सुने हुए। डाइवोर्स का तो छोड़ के चली गई यार। फिर अपनी ने भी धीरे धीरे बात करना बंद कर दिया। यार श्रवण, इतना बुरा हूं क्या मैं? उस हादसे ने हमारी फैमिली को तोड़ के रख दिया यार। ऐसा बिखरे हैं कि फिर संभल ही नहीं पा रहे। यार ऐसा क्या बिगाड़ा था हमने किसी का कि हमारे साथ ऐसा? नहीं चाचू, हम लोग बिखरे जरूर हैं, पर टूटे बिल्कुल नहीं हैं। खैर चल तू आराम कर, अपन फिर बाद में बात करते हैं। चलो मियाँ, अब ना बहुत टाइम हो गया, अंदर चलते हैं और अब सो जाओ तुम। मियाँ इतना ही जरूरी काम है तो अंदर आके निपटा लियो ना। थोड़ी देर और बैठते हैं ना यार, कहाँ रोज रोज पीता हूँ मैं। और देखना, एक काला आसमां, घना अंधेरा, खुली हवाएं और आजाद हम। ये तो फील ये लगे, तू ये फील करना। तुम्हें आज कभी कभी ना आजकल रोज रोज होता जा रही है मियाँ। वो बस कभी कभी दोस्तों के साथ। श्रवण, मैं सिर्फ तुम्हारी डॉक्टर ही नहीं हूँ बल्कि तुम्हें अच्छे से जानती भी हूँ। और ये गलतफहमी मुझे भी थी कि मैं लोगों को जानता हूँ, फिर मैंने उनका असली चेहरा देखा जो दिखाता कुछ और करता कुछ और है। चलो मियाँ। देखना यार, आवारागर्दी करके हम जिस घर में वापस आया करते थे, वो घर तो ये अब रहा ही नहीं ना है। अब यहाँ कोई नहीं रहता, कोई भी नहीं। आर्मी कॉलोनी में मल्होत्राओं के घर परमानेंट अंधेरा, परमानेंट।
और उधर देख। मैं उधर देखने का क्या फायदा है? एक काम करो, तुम चलो यहाँ, आ जाओ मियाँ। देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि कंचा का आने वाली हर पार्टी को ऑर्गेनाइज करने का प्लान है और तुम्हारी बर्थडे पार्टी को वो अपनी प्रैक्टिस पार्टी मान रही है। सब खराब हो गया मंडी, सब खराब हो गया है। मेरी फैमिली, हमारी लाइफ। तुझे पता है आज मैं चाचू से 2 मिनट बात नहीं कर पाया। 2 मिनट, उनके जो आंसू थे ना, विक्रम मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। हाँ एक हादसा कैसे पूरी फैमिली की जिंदगी तबाह कर देता ना मंडी। कोई हमसे पूछे, हमसे। तूने तो देखा था ना, तूने देखा था ना, सब यही हुआ था बंटी। और ये सब इनकी वजह से, सब इनकी वजह से। मियाँ, पर मियाँ बार बार वही सोच के अपने दिल को तकलीफ क्यों पहुंचा रही हो? छोड़ दो ना ये सब। चलो अंदर आ जाओ, चलो रोक दो ये सब, चलो। क्या कर रहे हो श्रवण? दीवार क्यों खराब कर रहे हो? सुवन कॉर्नर, सुमन प्लस श्रवण, सुवन। क्या हो गया मियाँ? क्या कर रही हो जो? जिसकी वजह से ये हुआ है ना मंटी, उसकी अब कोई याद नहीं चाहिए मुझे। सब मिटा दूंगा, सब मिटा दूंगा। अब बस मियाँ, चलो अब सोने चलते हैं, अब बहुत हो गया। वैसे भी तुम्हारे कंधे को भी अभी आराम की जरूरत है ना मियाँ? हाँ यार, वैसे भी सब कुछ तो छीन लिया इस शहर ने हमसे। बच्चा ही क्या यहाँ? अब 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहना यार। बस जल्दी से ठीक होकर निकलना है यार बंटी। आओ अंदर आ जाओ मियाँ, आ जाओ। गिफ्ट खोलने का वेट करते करते तेरे बेड पे सो गई, सॉरी। अब इतनी प्यारी गलती फिर से दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझी? ला, इसको सुबह खोलेंगे। हाँ
तो मैं संभाल के से अपने पास ही रख लेती हूँ ना। अच्छा सुमन सुनना, तू मुझे कुछ बताने वाली थी ना? कल जब सुबह तेरी आँख पूरी तरह से खुल जाएगी तब बात करेंगे। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट। अरे इसके लिए कमरा तैयार किया है और ये यहाँ सो रही है? चाची, ये भी तो इसी का ही कमरा है ना, सोने दीजिए। अब तुम लोग कोई बच्चे थोड़ी है जो ऐसे। हाँ, पर इतने भी बड़े कहाँ हो गए हैं चाची। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा हुआ ऐसे संभाल के मैंने अपने पास ही रख दिया, नहीं तो ये रात को ही गायब कर देती। रिवर्स कर। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, खींच इसको थोड़ा। हाँ, अरे चाय बड़ी अच्छी बनाई है झुमरी दी ने। अरे सन की, मेरी चाय कहाँ रह गई? यार 2 मिनट तो सब्र रख, झुमरी दीदी ला रही होंगी। आज तुमने मुझे गिफ्ट देके खुश कर दिया, इसलिए फिलहाल के लिए जाने देती हूँ। एक और कुड़ी। अब ये कौन है यार? तुझे क्या करना जान के? झुमरी दी, ये लेडी कौन थी? आप दोनों सुमन दीदी को तो जानते हो ना जी? ये उनकी छोटी बहन है, शायद आज ही आई है वापस। कहाँ से? बाहर वो कुछ MBA उसकी पढ़ाई करने गई थी जी। झुमरी दी, आपको तो उस घर की सारी खबर है? नहीं नहीं, वो सब्जी जल रही है, मैं अभी आती हूँ। सुमन, सुमन उठना जल्दी। सुमन उठ। कंचा, अगर तू मुझे गिफ्ट के लिए उठा रही है ना तो प्लीज सोने दे। श्रवण के लिए उठाया है। तुझे पता था वो यहाँ आया हुआ है? एक काम कर, तू जल्दी से नीचे आ। मतलब पता था तुझे, पर ये नहीं पता होगा कि उसके साथ 2 और लड़के आर्मी यूनिफॉर्म में दोस्त होंगे कैप्टन श्रवण मल्होत्रा के। व्हाट? कैप्टन श्रवण मल्होत्रा? मतलब श्रवण आर्मी में? बाकी सब कुछ बहुत बदल गया है। केस के लिए वापस आया और आते ही चोट लग गई। और पता है हॉस्पिटल कमांडेंट ने उसे किस डॉक्टर को असाइन किया? नो वे। मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बात पे पहले रिएक्ट करूं। ये कि श्रवण आर्मी में है, तू उसकी डॉक्टर है। छोड़ ना। एक्सक्यूज मी, उसके प्यार के लिए मैंने जो खतरे मोल लिए उसका क्या? सपोर्ट किया तुम दोनों को, भगाया, सब भूल गया वो। सान फरामोश कहीं का। उसकी वजह से मुझे घर से दूर भेज दिया गया पढ़ने के लिए, और जो डांट पड़ी वो अलग। आई एम सॉरी सुमन, क्या करती मैं? सुबह सुबह उसे देखकर सब कुछ याद आ गया और फिर वो गुस्सा। तेरी गलती नहीं है कंचा। पास्ट कहाँ आसानी से किसी का भी पीछा छोड़ता है। तू ना बस इग्नोर कर उसे। एक बार केस का वर्डिक्ट आ जाए तो पीछा छूटेगा उससे।
अच्छा खैर एक बात बता, श्रवण को तेरे और विक्रम के बारे में कुछ पता है? बिल्कुल भी नहीं, और उसे कुछ जानने की जरूरत भी नहीं। अच्छा देख, जो भी है, तू एक बात का ध्यान रखना, विक्रम के साथ कभी कुछ गलत मत करना। बचपन में मैं बहुत बेवकूफियां कर चुकी हूँ कंचा। श्रवण मेरा पास्ट है और विक्रम वो मेरा प्रेजेंट है, जहाँ पे मेरे पास्ट के लिए कोई जगह नहीं है। अब मुझे मेरे पास से कोई मतलब नहीं है। गुड, इसीलिए अब हमें मतलब है सिर्फ इससे। खोलना, तू नहीं खोलेगी तो मैं खोलूं। ओह माय गॉड, गिफ्ट की एक्साइटमेंट। क्या होगा इसमें, मुझे पसंद आएगा या नहीं? जल्दी खोलना, खोल क्यों नहीं रहा? तुझे खोलना है? सॉरी, खोल खोल। ओह माय गॉड, सो प्रिटी। साड़ी? पर मैं तो साड़ी पहनती नहीं हूँ। एनीवे, मुझे कैंप के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया। अरे वकील साहब, ऐसे शर्मा शर्मी पता नहीं कितने लोगों को गलत बर्थडे गिफ्ट मिले होंगे। उससे अच्छा है कि आप अपने दोस्त की हेल्प करिए और बताइए कि आपको घड़ी चाहिए या लैपटॉप या फिर वीडियो गेम, कैसा रहेगा? अरे बस बस, वीडियो गेम नहीं। देखो, तुम्हें जो भी ठीक लगे ले लो। अरे ऐसे थोड़ी ना होता वकील साहब, कुछ तो बताइए। जिंदगी में क्या क्या हो जाता है ये तो हमसे बेहतर आपको पता है। और वैसे भी सबसे कीमती तोहफा तो आप हमें पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, ऐसा क्या दे दिया मैंने आपको? तुम्हारी दोस्ती। देखो, तुम जो भी लोगे ना मुझे पसंद ही आएगा, नहीं भी लोगे वो भी पसंद आएगा। गले लग के बधाई ले लेंगे। भैया क्या सही बंदा है यार, इसको भी बुलाओ ना हमारी शाम की महफिल में, है? हम भी थोड़ा मिल लेंगे। ठीक है। अरे वकील साहब, गिफ्ट तो मैं आपके लिए ले आऊंगा, पहले आप ये बताइए कि आप शाम को क्या कर रहे हैं। अगर फ्री है तो मेरे घर आ जाइए, अपने दोस्तों से मिलवाता हूं आपको। देखो, तुम्हारे दोस्त से मिलके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन आई एम रियली सॉरी। वो क्या है कि आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। मतलब कोई और होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली कैंसल इट, ट्रस्ट मी। पर उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है तो। अरे नहीं 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 नहीं, मैं आपके और आपकी खास दोस्त के बीच में तो बिल्कुल नहीं आ सकते। उससे अच्छा तो हम फिर कभी प्लान करते हैं। या श्योर, डेफिनेटली। तो मैं आपको फोन करता हूँ वकील साहब, बाय। अब बंटी, वो जो हमने घड़ी देखी थी ना, वही ऑर्डर कर और मैं चलता हूँ। ठीक है? ठीक है भाई। दीदी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लंबी बात तो नहीं है? नहीं नहीं, लंबी नहीं है, छोटी सी बात है। जो हमारे घर के सामने कैप्टन श्रवण रहते हैं ना, जो आपके फ्रेंड है। वीर, वो मेरे फ्रेंड नहीं है। पर दीदू, हमें तो स्कूल में यही बताते हैं कि जो हमारे साथ पढ़ते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, वो तो हमारे फ्रेंड ही हुए ना। वीर, तुम्हें अपना सवाल पूछना है कि मैं चलूं? दीदी। अच्छा ये देखो, आपको क्या लगता है इनमें से सबसे अच्छी उन्हें कौन सी लगेगी? मुझे नहीं पता। और ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि इनमें से एक मैं उन्हें गिफ्ट में देने वाला हूँ, और फिर तो उन्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना ही पड़ेगा, है ना? प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? मुझे भोपाल घुमाने का। पता है, उन्हें बेस्ट प्लेसेस पता है भोपाल में घूमने की। इतनी तो शायद आपको भी नहीं पता होगी। वीर, तुम प्लीज अपना टाइम इन सब चीजों में वेस्ट ना करके पढ़ाई पे लगाओ, ओके? मेरी स्वीट दीदू, प्लीज बताओ ना, बस एक बार देख लो। बाइक। ये मुझे पता था, थैंक यू। मुझे मेरी बाइक बहुत प्यारी है, और सेकंड बेस्ट यानी उससे थोड़ी कम प्यारी चीज का सैक्रिफाइस करना तो आसान हुआ ना। अब अगर आसान है तो वो सैक्रिफाइस कैसा? हे चैंप, यार तू मुझे हमेशा अचानक ही क्यों मिलता है? छोड़, ये तक कैसा है? आपसे बहुत नाराज।
सिर्फ मैं ही आता हूँ आपसे मिलने, आप तो कभी नहीं आते। यार वीर, वो मैं, तू कब से वेट कर रहा है मेरे यहाँ? 2 घंटे से। झुमरी दीदी ने बोला कि आप जल्दी आ जाओगे। हो रही है यार। अच्छा एक बात बता, हमारे वाला हैंडशेक याद है या भूल गया? ये हुई ना बात। और सुन, अब मैं ना तुझे अपना नंबर देके जाऊंगा, आगे से कोई भी काम हो, कोई भी बात करनी हो, सीधा मुझे फोन करेगा, ठीक है? पर काम तो मुझे अभी है, आपको मेरे घर चलना होगा मेरे साथ। हम लोग वहाँ पे ना। यार वीर, आज तो नहीं हो पाएगा यार, आज ना मुझे। प्लीज भैया। वीर, तू ना मेरी बात समझ। भैया के कंधे में चोट लगी, उन्हें दर्द है। ओए, ऐसे मत कर। मेरे सारे फ्रेंड्स इंदौर में रह गए, सिर्फ आप ही हो भोपाल में। और आपने तो अपना प्रॉमिस भी पूरा नहीं किया। आर्मी वाले तो प्रॉमिस पूरा करते हैं ना। आर्मी ऑफिसर्स अपने प्रॉमिसेस नहीं तोड़ते, है ना? मैं अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाला। जल्दी मिलने आऊंगा तुमसे। एक अच्छे ऑफिसर का सबसे बड़ा गुण होता है वफादारी। हर उस इंसान के प्रति वफादारी जिससे आप प्यार करते हैं। और मैंने ये भी तो कहा था कि जिनके नाम में बहादुर हो वो कभी रोते नहीं है। चल ठीक है, मैं तेरे साथ एक शर्त पे चलूंगा। क्या? ये बताओ कि मेरा हंसता हुआ वीर कहाँ है? पहले उसे बुलाओ, फिर साथ में चलूंगा। हाँ, you know what? चल आजा, चलते हैं। चलो। वैसे तो इतना लेट कैसे हो गई? काम खत्म ही नहीं होता। चल कोई नहीं, इम्पोर्टेंट बात ये है कि तू आ गई है। और चिंता मत कर, मैं हूं ना। कंचा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ कैसे आएगा? गलत कर रही थी तू, मैं करती हूँ। अरे ये नहीं, हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? अरे कोई इतने प्यार से वक्त निकाल के तेरे लिए गिफ्ट लाया हो तो उसका हक नहीं बनता देखने का कि कितनी अच्छी चॉइस है उसकी। कंचा, तूने? हाँ, मैंने उसे यही बुला लिया है। उसकी गिफ्ट की भी साड़ी पहनकर उसे सरप्राइज देना। सोचना कितना खुश होगा वो। और उसने तुझे कभी साड़ी पहने हुए देखा भी नहीं होगा पहले। हाँ कंचा, उसने मुझे पहले कभी साड़ी में देखा कैसे होगा? मैं पहली बार तो लाइफ में साड़ी पहन रही हूँ। हाय मेरी बहना, हमेशा साड़ी पहनना, इतनी सुंदर लग रही है तू। एक सेकंड, किसी की नजर ना लगे तुझे। तू ना पूरी की पूरी पागल है कंचा। पागल मैं नहीं, पागल तो वो हो जाएगा तुझे ऐसे देखकर। सोचेगा बिल्कुल ऐसा सोचा था मैंने। एक सेकंड, अब ये ना कुछ ज्यादा हो रहा है। मैं खुद ही कंफर्टेबल फील नहीं कर रही। बहुत अजीब नहीं हो रहा है कंचा? ओहो, कुछ अजीब नहीं लग रहा। और मैं कहा तुझे बोली हूँ कि ये सब पहन के जंग पे जा। हाँ, ऐसे जिंदगी भी एक जंग ही है, पर वो रोज वाली जंग में तुझे ये पहन के जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए अब यहाँ बैठ बैठ। एक मिनट,
अब आप अपनी आंखें बंद करो। क्यों? सरप्राइज है। चल। चलो आंखें बंद रखना। अच्छा चल नीचे चलते हैं। तू जा, मैं सब बाइंड अप करके आती हूँ। और वैसे भी विक्रम भी आने वाला होगा। हाँ बाबा, नहीं खोलूंगा। अब यहाँ पर खड़े रहना, मैं आता हूँ 1 सेकंड में। अब सरप्राइज के लिए अपनी आंखें खोलो। अब यहाँ पर खड़े रहना, मैं आता हूँ 1 सेकंड में। सरप्राइज के लिए अपनी आंखें खोलो। भैया देखो ना मेरा सरप्राइज। आपको बाइक पसंद है ना? अरे वाह, तुझे पता है मेरे पास बिल्कुल ऐसी एक बाइक थी। पर तुझे कैसे पता कि मुझे बाइक्स पसंद है? चुप रहना वीर, प्लीज। सुमन दीदी ने मुझे बताया। कैसा लगा आपको सरप्राइज मेरा? बिल्कुल तेरे जैसा, एकदम बेस्ट। अब तो आपको मुझे भोपाल घुमाने ले जाना ही पड़ेगा। पता है, मैंने दीदू को भी बताया था कि आपको पूरी बेस्ट प्लेसेस बताएं भोपाल की घूमने के लिए। और सुमन दीदू ने भी मुझे बताया था कि भोपाल घूमने का असली मजा बाइक पर ही आता है। तनेओं में घूमेंगे, जलेबियां खाएंगे, इतना मजा आएगा। कैप्टन, हम जाएंगे ना? पक्का वीर। चल वीर, अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। माफ कीजिएगा, वो वीर ने जिद की तो यहाँ पे आना पड़ा। मैं चलता हूँ।
रुको श्रवण, इतने सालों के बाद आए हो, हमारे साथ चाय पी के जाना। थैंक यू सो मच, पर आज थोड़ा जल्दी में, फिर किसी दिन आता हूँ। अरे भैया, आज हमारे यहाँ भी एक गेस्ट आने वाले हैं, आप भी मेरे गेस्ट बनकर रुक जाओ प्लीज। जो आ रहे हैं वो सुमन दीदू के फ्रेंड है, विक्रम भैया। पता है, जैसे आप कैप्टन हो वैसे ही वो लॉयर हैं। जिद नहीं करते। माफ करना, सबको डिस्टर्ब किया मैंने। मैं चलता हूँ। आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है, तो हाय। हाय। तुम हमेशा ही खूबसूरत लगती हो, लेकिन सुमन आज साड़ी में ना तुम बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। है ना, आइडिया मेरा जो था। पर गिफ्ट तो मेरा था ना। ओए, मुझे क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे क्या? तैयार किसने किया? मैंने। सुमन, साड़ी तो ठीक कर लेती अपनी। स्माइल करते बहन। अब बताओ कैसी लग रही है? हमेशा की तरह खूबसूरत। पता है, जब से इसने अपने आप को शीशे में देखा ना, तब से अपनी ब्यूटी को देखकर शौक में है मेरी बहन, है ना? शौक में तो मैं खुद भी हूँ। तुमने साड़ी पहन ली। Hey Suman, thank you so much for this beautiful surprise. कहाँ चली गई थी? कुछ
कुछ नहीं यार, एक फ्रेंड का फोन आया था तो बस उससे बात कर रही थी। फ्रेंड? हाँ, तुझे पता है किसी बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी ने कहा है कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। जी हाँ, फ्रेंड। और अपना दिमाग इतना ज्यादा यूज मत करो। और बड़े अजीब हो तुम। तुम्हें मेरी सेटिंग करवानी थी और यहाँ खड़े हो कि कर रहे हो। अबे हाँ, एक मिनट। हाँ, एक बंदा है मेरी नजर में। Really? तुझे बहुत पसंद आएगा, यही बुला लो उसे। Of course, पूछने की बात है क्या? बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अभी तो किसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा हुआ। हाँ, लेकिन जिस दिन जगह परमानेंट हो जाएगी आपसे डेफिनेटली मिलवाऊंगा। आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है। तो चलो सब रेडी। कुछ काम आ गया क्या? सबसे जरूरी काम, मेरी सेटिंग करवा रहा है, उसे यहीं बुला लिया है। कंचा उठा नहीं रहे। दोबारा ट्राई करता हूँ। अरे सुमन, वो बताया था मैंने, मेरा आर्मी वाला फ्रेंड, उसे यहीं बुला रहा हूँ। क्या कर रही है सुमन? करने देना। कब से चाचा चाची वेट कर रहे हैं। दोस्तों को तो बाद में भी बुलाया जा सकता है ना। अभी पूरी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। बढ़िया। मेरी बात आती है सबको खाने की आदत आती है ना? ओके, सो ठीक है, चलना। मैं जितनी भी कोशिश करूं, मेरा पास्ट मेरे आज और फ्यूचर पे क्यों हावी हो जाता है? सब कुछ पीछे छोड़ के मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही? आ जाइए, खाना तैयार है जी। अभी आए झुमरी दी। वैसे आंटी, आज रात भी कुछ कम नहीं लग रही है। हाँ, ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए वीर, तुम इतना चुप क्यों? चॉकलेट किसको चाहिए? ये लो, तुम्हारे लिए। वो आज मेरे फ्रेंड आए थे। मैंने उनसे बोला था कि वो आपसे मिलके जाएं, पर उन्हें कुछ काम था इसलिए वो चले गए। अच्छा, कौन था? वो वीर, टेबल पे खाना ज्यादा और बातें कम, ओके? विक्रम, तुम कोफ्ते ट्राई करो ना, अच्छे बने। श्योर। पता है भैया, दीदू को डॉक्टर नहीं टीचर होना चाहिए था। सबको डांट लगाती रहती है। बड़ी किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनका परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता है। मुझे तो जैसे खाली डाइनिंग टेबल देखने की आदत सी पड़ गई थी, और आज सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। पुरानी यादें ताजा हो गई। चाचू, पता है विक्रम, पहले हमारे घर में एक रूल था कि सब 8 बजे बैठ के साथ में डिनर करेंगे। तब लगता था कि क्या रूल है। फिर हॉस्टल गए तब लगा कि क्या रूल था। अब आप सबको दीदू की डांट फिर से खानी है। खाना खाओ। अगर तू खड़ा है पीछे तो हाँ गिर जाऊं, मगर अगर वो पड़ोसी होंगे तो मैं नहीं गिरूंगा। उनसे मेरा ये तगड़ा वजन संभाला ही नहीं जाएगा। अरे ये नई चोट कैसे लग गई भैया जी? चोट तो बहुत पुरानी है झुमरी दी, बस ये दर्द में है। आपके दोस्त और बंटी भैया भी अभी तक नहीं आए हैं जी, तो खाना? आज सब बिजी है ना, और वैसे भी
जब अकेला हूं तो अकेला ही खाऊंगा। खाना अगर पसंद का हो ना तो अकेले में भी स्वाद आता है जी। आपके लिए मैडम जी से पूछकर शाही पनीर बनवाया है, आपको पसंद है ना? मम्मा ने रेसिपी बताई है तो देर किस बात की थी, दो ना। हम जानते हैं कि मैडम जी जैसा नहीं बना है जी। माँ के हाथ का तो स्वाद ही अलग होता है, फिर भी हमने पूरी कोशिश। आपकी कोशिश बिल्कुल A1 है दी, लेकिन पता है खाने का असली मजा तो तब आता है ना जब पूरी फैमिली एक साथ हो। इसीलिए आज आप और मैं एक साथ खाना खाएंगे। अरे नहीं, आप खाइए ना, हम बाद में खाएंगे। मुझे अकेले खाने दोगे? बिल्कुल नहीं। आज तक आपने कितने प्यार से सबको खाना खिलाया ना, आज आपके लिए प्लेट मैं लगाऊंगा दीदी। अरे आओ ना दीदी। ये कंचा भी ना पता नहीं इतना टाइम क्यों लगा रही है आइसक्रीम लाने में। क्योंकि वो समझदार है। समझदार मतलब? मतलब आ जाएगी, तब तक हम तो बातें कर सकते हैं ना। सुनो, जब तक हम कंचन का वेट करें थोड़ी देर टेरेस पे चलें? नहीं, मतलब यहाँ आराम से बैठते हैं ना, बाहर कहाँ खड़े होंगे। तुम यहाँ कंफर्टेबल नहीं हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ सुमन, तुम खामखा ऐसी फॉर्मेलिटी में मत पड़ो। ओके, मैंने वैसे भी बाहर का व्यू नहीं देखा, तो चलते हैं ना थोड़ी देर टेरेस पे। अब मेरे ख्याल से मुझे बाहर थोड़ी ठंडी हवा खाई लेनी चाहिए, है? चलोगी? पता है सुमन, आज जब से तुम्हारे घर आया हूं तो मेरा दिल यही कह रहा है कि काश मैं एक राइटर होता और तुम्हारी तारीफ में 2-4 लाइनें बोल देता। मतलब वाकई में बहुत मन कर रहा है कुछ कहने का, लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा। सुमन, तुम सुन तो रही हो ना? हाँ बिल्कुल। क्या मन कर रहा है तुम्हारा? अरे यार सुमन, पता है तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट से पूछता है, हाँ क्या तकलीफ है, दर्द तो नहीं हो रहा है? आई एम सॉरी विक्रम, वो मैं तुमसे
क्या कहूँ, आपके इस फेवरेट स्पॉट ने ना मुझे बांध सा लिया है। किसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा हूँ। आज का प्रोग्राम ऑलरेडी मेरी खास दोस्त के साथ बना हुआ है। उन्होंने घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है। तो आपके इस फेवरेट स्पॉट ने ना किसी के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगा। प्रोग्राम मेरी खास दोस्त के साथ घर पे बुलाया है और कुछ सरप्राइज भी देने वाली है। तो विक्रम, हाँ? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज हम अंदर चल सकते हैं? चलो। एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। क्या हुआ सुमन, अचानक से तबीयत खराब हो गई? असल में आज कैंट में बहुत काम था तो शायद थोड़ा थक गई हूँ। आई एम रियली सॉरी विक्रम, पर क्या हम कल बात करें प्लीज? इट्स ओके, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, अब किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ओके? या। और हाँ, थैंक यू सो मच सुमन फॉर अ लवली इवनिंग। आइसक्रीम इज हियर। कंचा, आइसक्रीम लाने में कोई इतना टाइम लगाता है? ऐसी चीजों में ना इतना ही टाइम लगता है बहन। क्यों, है ना विक्रम? अब कंचन एक काम करते हैं ना, सुमन को आराम करने देते हैं और मैं तुझे बताता हूँ नीचे चल टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। श्रवण अभी भी टेरेस पे? ये तो वही ड्रेस है जो मैंने तुम्हारा दिया पहला गिफ्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है श्रवण। यस कैप्टन मल्होत्रा, सब ठीक है? कोई इमरजेंसी? मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी मिलकर। श्योर, चोट के बारे में बात करनी है, करेक्ट? नहीं, नहीं, फिर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे सिर्फ काम के लिए फोन किया करो। बात अगर विक्रम के बारे में हो तो? वो तो कर सकता हूँ। विक्रम? काफी मेहनत की ना आज तुमने सजने संवरने में, कोई कसर ही नहीं छोड़ी विक्रम के लिए ना। कैप्टन मल्होत्रा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि पेशेंट्स मेरे पर्सनल मैटर में अपना टाइम वेस्ट करें। सो प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस। एग्जैक्टली, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे बीच अगर कुछ बातें क्लियर हो ही जाए ना तो अच्छा है। कल आपके ऑफिस में मिलते हैं, शार्प एट 11। एंड कैप्टन, डोंट बी लेट। हाँ, फिर से मत कहना कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं। एक बार फ्रेंड कह दिया मतलब सेड, डन, सील्ड। तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई लव यू श्रवण। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज मुझे सिर्फ काम के लिए फोन किया करो। प्रॉमिस करो श्रवण कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो और चाहे कोई कुछ भी कहे, हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे।
डॉक्टर हूँ तो अपने पेशेंट्स में इंटरेस्ट सिर्फ उनकी बीमारी तक रखती हूँ। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आई रियली डोंट केयर। आप तो उस दिन पंजाबी नहीं लड़ा रहे थे और अभी कैप्टन श्रवण मल्होत्रा दी 9th। आगे बढ़ना है कि बस अब 9 पे ही खेल खत्म। सर ऐसे तो आप खुद को ही चोट का ही तो इलाज कर रहा हूँ, क्योंकि कैप्टन श्रवण मल्होत्रा के आगे बढ़ जाने का वक्त आ गया। कैंट जाना मुझे। विक्रम को पहले से जानते थे या जानबूझ के उससे दोस्ती बढ़ाई ताकि? जानबूझ के। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा? तुम तो चाहोगे ही ना कि विक्रम और मेरे बीच रिश्ता खराब हो जाए। पर अगर तुम्हारा मुझे से डराने का प्लान है तो? मैं तुम्हें डराऊंगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो सुमन? बस इतना जानती हो क्या मुझे? पता नहीं कि मैं कभी तुम्हें ठीक से जानती भी थी कि नहीं। पर मैं तो जानता था ना सुमन तिवारी को, इसलिए देखकर ही हैरान हूं कि तुम्हारी इतनी छोटी सोच कब से हो गई। मेरी सोच छोटी नहीं बल्कि याददाश्त अच्छी है। कहो कि तुम ऐसा नहीं कह सकते। अपने बारे में तुम्हारे मुंह से झूठी बातें मैं पहले भी सुन चुकी हूँ। पहले जो था अब वो नहीं हूं मैं बदल गया हूं। और अब जो हूं ना उसका तो तुम आइडिया भी नहीं लगा सकते। इसलिए बस इतना कहूंगा कि अपनी ये छोटी सोच बदलो, क्योंकि तुम्हारे किसी भी रिश्ते में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए नहीं विक्रम के लिए आया। विक्रम के लिए? हाँ, विक्रम के लिए। तो खुद को इतनी इंपॉर्टेंस देना बंद करो अब। और एक बात, विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है, कम से कम उसे तो हर्ट मत करना। विक्रम ने मुझे अपना दोस्त कहा है और मेरे लिए शब्द बहुत मायने रखते हैं। तो मैं नहीं चाहूंगा कि उसे मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, इसीलिए मैं विक्रम से दूरी बना के रखूंगा और तुमसे भी। तो आज के बाद सिर्फ काम की बात करेंगे, वो भी प्रोफेशनली। और हाँ, मैं ये भी जानता हूं कि विक्रम मेरे पापा के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, पर इसमें उसकी क्या गलती अगर उसे कोई बहकाकर उसका फायदा उठा रहा हो। तो तुम्हें डराने का या तुम्हारे रिश्ते बिगाड़ने का मेरा कोई प्लान नहीं है, बस यही बताना था मुझे। तुम्हारे कंधे पे फिर से चोट आई है क्या? खून निकल रहा है श्रवण? कुछ नहीं, छोड़ो। छोड़ो मतलब? तुम्हारा कंधा मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, मेरा कंधा सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। और मैं यही कहना। हाँ हाँ समझ गई, तुम्हें मेरी नहीं विक्रम की फिक्र है। वैसे मुझे भी तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे कंधे की चिंता है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। अब चलो मेरे साथ। थैंक्स, पर अभी टाइम नहीं है मेरे पास। मैं चलता हूँ। जय हिंद सर। सर, कैप्टन मल्होत्रा के कंधे पे फिर से बहुत चोट आई है और वो मुझे चेक नहीं करने दे रहे। अगर खुला घाव हुआ तो? राइट सर। कैप्टन, शर्ट। घाव खुल गया है सर। ये कैसे हुआ? सर, वो गलती से चोट लग गई थी।
सॉरी सर, पर कैप्टन मल्होत्रा का जख्म सूख रहा था, ठीक हो रहा था। और हालांकि स्टिचेस खुलने से इस तरह के भरे हुए घाव खुलते नहीं हैं, अनलेस उन पे बहुत ज्यादा प्रेशर ना पड़ा हो। डॉक्टर सुमन, ये घाव जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। ये क्या लापरवाही है कैप्टन? मुझे आपके सीईओ को रिपोर्ट भेजनी है। प्लीज अपना ख्याल रखिए। यस सर। सुमन, इनकी ड्रेसिंग कर दो। जय हिंद सर। बैठो। हाँ, सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम तो शुरू से सिर्फ अपना काम कर रही थी ना। वैसे डॉक्टर होने के बाद भी शायद तुम्हें ये नहीं पता कैप्टन तिवारी, कुछ जख्म ऐसे भी होते हैं जो बैठे बिठाए खुल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, है ना? डन। आई नो तुम दर्द में हो, जो पेन किलर्स मैंने उस दिन लिखे थे वो ले लेना, ओके? और श्रवण, मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारा घाव खुल गया, बस दोबारा मत करना। ओहो कैप्टन, कम। हाँ, बैठो बैठो। ऐसी सरप्राइज दिया करो यार, अच्छा लगता है। एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लोगे? कॉफी, चाय, क्या लाऊं? कुछ नहीं, थैंक्स। क्या बात है कैप्टन, यार थोड़ा सीरियस लग रहे हो। ऑल ओके? नहीं, बस तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाया था तो। थैंक यू, पर अभी क्यों? बर्थडे पे दे देते यार। मैं ऐसे अचानक बिना बताए आ गया, तुम बिजी तो नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बस वो केस के बारे में बताया था ना, जो मेरे लिए बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट है, बस उसी की तैयारी चल रही है, नथिंग एल्स। टेल मी। केस के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पता है श्रवण, तुम मुझे क्रेजी बोलो या पागल बोलो, बट कसम से यार मुझे पता है क्या लगता है, हमारी ये दोस्ती है ना, इसे होना ही था। तकदीर में ही लिखा था शायद। और पता है तकदीर में अभी क्या लिखा है? अभी तकदीर में लिखा है कि तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लाने वाला है। सो कैप्टन, स्ट्रॉन्ग कॉफी और लाइट? मैंने तो सुना था कि वकीलों की नजर बड़ी तेज होती है, पर आपने तो अपने दोस्त को पहचाना ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं? बिल्कुल अच्छे से पहचानता हूं अपने दोस्त को। मेरा दोस्त बहुत अच्छा इंसान है और आर्मी में कैप्टन है, और उसका नाम है कैप्टन श्रवण मल्होत्रा। सन ऑफ देवराज मल्होत्रा। वही देवराज मल्होत्रा जिनके खिलाफ आप बड़ा केस लड़ रहे हैं, और मैं वही श्रवण मल्होत्रा जिसके बाप पर देशद्रोह का इल्जाम है।
वही देवराज मल्होत्रा जिसके खिलाफ आर्मी ने तो फाइल बंद कर दी, पर सुमन तिवारी आज तक केस लड़ रही है क्योंकि उसकी नजर में देवराज मल्होत्रा गुनहगार है। तो तुम्हें अब भी लगता है कि हमें दोस्त होना ही था? मुझे भी ये अभी एक्चुअली कल पता चला कि ये केस तुम लड़ रहे हो। तो मैं चलता हूं। रुको कैप्टन, प्लीज सर, बैठो प्लीज। श्रवण, तुम एक फौजी हो और तुम्हारी ड्यूटी है देश के लिए काम करना, और मैं एक वकील हूं। मेरी ड्यूटी है केसेस लड़ना, और उसमें मैं पूरी मेहनत करूंगा। अब ये केस किसके खिलाफ है, जैसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना श्रवण, वैसे ही मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। केस में क्या फैसला होगा श्रवण, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्त के लिए मेरे दिल में सिंपैथी जरूर है। और आखिर में श्रवण, मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर सब कुछ जानने के बावजूद भी तुम्हें मेरे केस लड़ने से प्रॉब्लम नहीं है ना, तो यार ये दोस्ती मत तोड़ो। तुम्हारा पता नहीं श्रवण, लेकिन मुझे जिंदगी भर अफसोस होगा कि कोई मिला था बहुत अच्छा इंसान जिसका मैं दोस्त नहीं बन पाया। फौजी और इतना बड़ा दिल हो, वो पीछे हटेगा ही नहीं, पता था मुझे। ये तुम्हारी यूनिफॉर्म में ब्लड कैसा? यू ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस पुराना घाव है जो भर रहा है। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। पता है, मेरी नजरों से देखूं ना, तो मैं हारूं या जीतूं, दोनों में खुशी मिलेगी मुझे। देखो, या तो मैं केस जीत जाऊंगा या फिर मेरे दोस्त के फादर के सर से एक बोझ हट जाएगा। हाँ, तो फिर कल मिलते हैं केस के बाद, लेकिन एक दोस्त की तरह, ओके? और एक अच्छे दोस्त की तरह जीतने वाला हारने वाले का हौसला बढ़ाएगा। मंजूर? मंजूर। तो मैं चलता हूं। ओके। उसे तुझसे आके बात करने की क्या जरूरत थी? और ये श्रवण विक्रम का दोस्त कब से हो गया? पता नहीं कैसे बार बार तेरी लाइफ में वापस आ जाता है। सुमन, पिछली बार जो हुआ था मैंने देखा, कितनी मुश्किल से कैसे तूने अपने आप को संभाला था। बाकी सबको याद हो ना हो, मुझे सब याद है। सुमन, अब तू एक नई लाइफ, एक हैप्पी लाइफ की तरफ बढ़ रही है, और इस बार अगर वो बीच में आया ना, तो आई स्वेयर मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कंचा, एक बात तो मैं श्रवण के बारे में जानती हूँ, अगर वो गलत भी बोलेगा ना तो मुंह पे बोलेगा, पीठ पीछे नहीं बोलेगा। बस इन बातों से जो गलत फहमियां हो जाती है, उनसे डरती हूँ। किसे? विक्रम को?
विक्रम ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, पापा के केस के लिए। श्रवण ने कहा तो है कि वो दूरी रखेगा विक्रम से, पर तो सही कह रही है। अब अच्छा यही होगा कि वो ना हमसे और ना हमारे आसपास के करीबी लोगों से कोई रिश्ता रखे। चल इसे उठा के स्पीकर पे डाल। हेलो, अब कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? सुमन, वो बात ये है कि मुझे तुम्हारे फादर के केस के बारे में तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी थी। हाँ बोलो। एक्चुअली सुमन, देवराज मल्होत्रा का बेटा कैप्टन श्रवण मल्होत्रा मेरा दोस्त है। और वो आज मेरे ऑफिस आया था। इनफैक्ट उसी ने मुझे ये बात बताई। सुमन, तुम मेरी क्लाइंट हो, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें ये बात बताऊं। अरे सच कहूं सुमन, मैंने ना वैसा इंसान देखा ही नहीं जिंदगी में। तुम यकीन नहीं करोगी, पता है जब उसे पता चला कि मैं ये केस उसके फादर के अगेंस्ट लड़ रहा हूँ तो मुझसे दोस्ती तोड़ना चाहता था ताकि हम में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब वो बर्थडे गिफ्ट भी लेके आया था मेरे लिए, पर मैंने उसे जाने नहीं दिया। पता है ऐसे लोग ना बहुत मुश्किल से मिलते हैं लाइफ में, तो अगर मिले ना तो उन्हें रोक लेना चाहिए। और अब तो मेरी और श्रवण की दोस्ती ना और भी गहरी हो गई है और मैं चाहूंगा कि तुम भी मिलो उससे। देखो सुमन, फादर ने जो कुछ भी किया हो, मगर ये सही बनता है। मैं तब से बोले जा रहा हूँ, तुम बिल्कुल चुप हो। मेरी कोई बात बुरी लगी क्या? देखो सुमन, तुम एक बार इससे मिलोगी ना तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखते हैं। थैंक्स मुझे इन्फॉर्म करने के लिए। वैसे भी कल तो केस का फैसला आ ही जाएगा, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता है सुमन, मुझे तुम्हारी यही बात सबसे अच्छी लगती है कि तुम हमेशा दूसरे का नजरिया समझने की कोशिश करती हो। थैंक यू सो मच यार। ऑलराइट देन, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय। वैसे तू विक्रम को श्रवण के बारे में सब कुछ बता क्यों नहीं देती? विक्रम ने मुझसे खुद कहा है कंचा कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी जानने के लिए, और ना ही मुझे बताने में कोई इंटरेस्ट है। इनफैक्ट मैं खुद अपने पास्ट को भुलाना चाहती हूँ, क्योंकि अब वो मेरे लिए मायने ही नहीं रखता। मेरा पूरा अटेंशन इस वक्त कल के केस के फैसले पर है। एक बात पूछो सुमन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे देखकर सारी पुरानी फीलिंग्स फिर से जाग गई है? क्योंकि ये तो कुछ भी बोलती है ना कंचा, तुझे पहले भी बोला है, श्रवण का चैप्टर अब मेरी लाइफ से कंप्लीटली ओवर है। तो वो क्या करता है क्या नहीं करता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर विक्रम और श्रवण फ्रेंड्स भी रहना चाहते हैं, देन अगेन मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब ऐसे अचानक क्या हुआ मम्मा? कल तो वर्डिक्ट है, पापा को तो आना पड़ेगा ना। पुत्र, उसी चक्कर में उन्होंने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं। घबराहट इतनी बढ़ गई थी, डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा कि पैनिक अटैक है। अभी सफर करने को तो बिल्कुल ही मना किया है। तूने वकील अंकल से बात कर, कोई और डेट दे दे भाई, कोई और डेट दे दे तो मैं किसी घर आवे इनकी। हाँ जी मम्मा, आप बस अपना और पापा का ध्यान रखिए। इस वक्त हम सबको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। सही कह रहा है तू, हम है स्ट्रॉन्ग। देखना इस सब से भी बाहर हम निकल ही आएंगे, तू फिक्र ना कर। हाँ जी मम्मा। और मम्मा, आप पापा को कहना कि वो बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। मैं यहाँ लगा हुआ हूँ, वो बिल्कुल फिक्र नहीं करेंगे मम्मा। रखता हूँ मम्मा। आज आपको इंसाफ मिलेगा पापा, आई प्रॉमिस। और फिर मुझे उस श्रवण का चेहरा कभी नहीं देखना पड़ेगा।
एक्सक्यूज मी। हाँ सुमन, मैं कोर्ट रूम में एंटी रूम में हूँ। तुम कहाँ पर हो? हाँ बाहर ही हूँ, आ रही हूँ। ऑल राइट। कोई प्रॉब्लम? वो क्या है सुमन, ये मिस्टर देवराज मल्होत्रा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। यू नो, पैनिक अटैक्स। ये उनके लॉयर हैं, तो ये एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं कि केस की हियरिंग की डेट अगले महीने के लिए टल सके। सब झूठ। मैं जानती हूँ इन मल्होत्रा को। डेट आगे बढ़वा के लास्ट मिनट में जरूर कोई गड़बड़ करेंगे और मैं। मैम, मजिस्ट्रेट साहब जानना चाहते हैं कि अगर आपको डेट्स बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम ना हो तो। आई एम सॉरी, पर मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये केस ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है विक्रम, अब बस और नहीं। पर सुमन, ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई में मल्होत्रा की तबीयत खराब हो। ऐसा सोचना मेरे लॉयर का है या श्रवण मल्होत्रा के दोस्त का? प्लीज सुमन, मुझे तुम गलत मत समझो। ओके ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि केस का फैसला आज ही आए। ये हमारी एप्लीकेशन है, इस पे साइन कर दो। सुमन, मेरे पापा की तबीयत सच में खराब है सुमन। और जो लोग थोड़े से पैसों के लिए क्राइम कर सकते हैं, उनके लिए एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट अरेंज करवाना कितना मुश्किल हो सकता है। तुम्हें इतना भी भरोसा होता ना तो हम दोनों यहाँ नहीं होते। मैम, जज साहब ने दूसरी पार्टी की रिक्वेस्ट कैंसिल कर दी है। वो डिसीजन ले चुके हैं, 2 बजे फैसला सुना दिया जाएगा। फैसला विक्रम सर आके आपको बता देंगे। थैंक यू। हाँ पापा। बेटा, पुलिस नीचे खड़ी है, बोल रही है फैसला आज ही होगा, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे। बेटा, कहीं मुझे जेल। नहीं पापा, आप मेरी बात सुनिए। आप ना बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। ईमानदारी की सजा कोई नहीं दे सकता आपको। एक बेटे के नाते तुम इस वक्त कितना हेल्पलेस महसूस कर रहे होगे, मैं समझ सकती हूँ श्रवण। पर अगर न्याय मिलने में देर हो जाए ना, तो उसका मिलना ना मिलना एक बराबर होता है। और इस केस में तो ऑलरेडी न्याय की बात तो तुम मत ही करो सुमन, क्योंकि न्याय के लिए लड़ने और ईगो के लिए लड़ने में फर्क होता है। और ये फर्क तुम्हें तब समझ आएगा ना, जब तुम अपने गिरेबान में झांक कर देखोगी। भ्रष्ट देवराज मल्होत्रा ने लालच में आके नकली वेस्ट जैकेट में बनाई होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही। अब से
मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती और जाओ यहाँ से अभी के अभी। तुम मेरे पापा के बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती हो? प्लीज ऐसे मत बोलो, बस एक बार ना। मुझे भी लगता है कि तुम्हारे पापा देशद्रोही। अब से मैं तुमसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती और जाओ यहाँ से। तुमने इतनी मेहनत जो की है, वेल डन कैडेट। श्रवण, तुमने जिस तरह से क्लास में परफॉर्म किया है, मैं उससे सिर्फ खुश नहीं हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि ग्रुप स्टडी के बेस्ट मेल और फीमेल कैडेट को मैं खुद कांग्रेचुलेट करूँ। हो गया? अब प्लीज जल्दी से गुड न्यूज दो। हम केस हार गए। बुलेट प्रूफ वेस्ट केस में खराब माल यूज करने के लिए 2 लोगों को गिल्टी पाए गए, संजय खन्ना और विशाल गुप्ता। ये दोनों मिस्टर मल्होत्रा के अंडर काम करते थे, लेकिन खुद मिस्टर देवराज मल्होत्रा निर्दोष हैं। उन पे सिर्फ लापरवाही का केस बनता है, लेकिन वो पहले ही 3 साल की सजा जेल में काट चुके हैं। तो सुमन, वो मुझे कोर्ट क्लर्क से पेपर लेने हैं, तो मैं आता हूँ क्या? एक बेटी होने के नाते जितना हेल्पलेस तुम फील कर रही हो ना, वो मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ सुमन। और बिल्कुल सही कहा था तुमने कि अगर न्याय मिलने में देर हो तो उसका मिलना ना मिलना सब एक बराबर तो है। मेरे पापा देशद्रोही नहीं थे, वो बेगुनाह थे सुमन। फिर भी जितना वक्त उन्हें न्याय मिलने में लगा ना, वो वक्त उनके लिए सजा से कम नहीं था। खुद सोचो ना, इतना वक्त क्यों लगा उन्हें न्याय मिलने में? और सुमन, कर्नल विजय तिवारी मेरे टीचर थे। मेरे दिल में उनके लिए वही जगह थी जो मेरे अपने पापा के लिए। उनके जाने का जितना दुख मुझे उस दिन था ना, उतना ही आज भी है और शायद हमेशा रहेगा।